हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे वीडियो डाल दीजिए, तो दीजिए वीडियो आ गई है। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन और उसके क्या क्या कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल वाइज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। ठीक है, 2,4 होती है क्योंकि ये 6 नंबर पे होता है। 6 नंबर पे होता है, 6 नंबर पे होता है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, तो आप लोगों को फर्क 9th क्लास में पढ़ा होगा 2n² फॉर्मूले से। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, 64, ऐसे करते करते n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लगा के आता जाता है। तो 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होती है। तो 4 होती है, दैट मींस इसके कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरीन डायमंड, ठीक है, ये एक ही है। और ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरीन और डायमंड ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं कि कार्बन इस फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट आप लोगों को पता ही है कि जो पेंसिल में लीड यूज होती है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। डायमंड, डायमंड, ठीक है, लेडीज का फेवरेट। बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरीन रिसेंटली डिस्कवर करा गया साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका शेप कैसा होता है, फुटबॉल की तरीके का, फुटबॉल टाइप शेप होता है इसका बकमिंस्टर फुलरीन का। ठीक है, इतनी सी बात आपको अभी इस बारे में जाननी है कार्बन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन में आता है आपका एल्केन, इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यह आता है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन में। ठीक है, होता क्या है कि जब हम कार्बन को बनाएंगे, अभी अभी आप जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक टेबल याद करनी है। टेबल क्या याद करनी है, टेबल है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये आपको याद रखनी है। ये नंबर 1 पे होता है, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैमरे में चेक कर लूं आ रहा है, हाँ आ रहा है, पूरा आ रहा है। ठीक है, सही है। तो ये होते हैं, ये आपको ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन को। ठीक है, एल्केन को ले लेते हैं, तो ये रब कर दूं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करिएगा, इसको याद करिएगा। ठीक है, आप पॉज करके या तो लिख लीजिएगा तो याद करेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम सबसे पहले चलते हैं सैचुरेटेड कार्बन, और सैचुरेटेड कार्बन पे चलते हैं एल्केन पे। ठीक है, एल्केन यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। दैट मीन्स n की जगह आप 1 रखोगे। ठीक है, n की जगह 1 रखो तो C1H 2 1 2, 2 + 2 4, CH4 1 लगने लिखते हैं। फिर 2 रखोगे, C2H 2 to the 4, 4 4 + 2 6। ठीक है, फिर C3H कितना आ जाएगा 8, C4H कितना आ जाएगा 10, C5H आ जाएगा 12, C6H आ जाएगा आपका 14, C7H आ जाएगा आपका 16। ठीक है, C8 और H आ जाएगा आपका 18। ठीक है, फिर C9 और H आ जाएगा आपका 20, और C10 H आ जाएगा आपका 22। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इस फॉर्मूले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रख के रखिए, सारे फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी नेमिंग क्या होगी, कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है ANE। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है ANE, यानी ये एन है, एन है। और जो मैंने आपको टेबल याद कराई है अभी, मेथड, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डेक। ठीक है, उसमें क्या है कि मैथ पहले नंबर पे आता है, यहां पे पहले नंबर पे ये है CH4, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे मैथ, तो पहले नंबर पे आता ही है, और एन साथ में और लिख देंगे तो CH4 को हो जाएगा मीथेन। CH4 को मीथेन ही कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एथ, तो इसे लिख देंगे इथेन, इसे प्रोपेन, इसे ब्यूटेन, मैथ है प्रोब्यूट पेंट, पेंटेन। ठीक है, ANE चल रहा है, ANE। ठीक है, ANE ही चल रहा है, पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, इसे लिखेंगे नॉनेन, और इसे लिखेंगे डेकेन। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड एल्केन का कि क्या क्या लिखा जाता है। ये होते हैं इसके एक तरीके से क्लास पूरी कि CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, ऐसे करते करते लिखते क्या है इसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ठीक है, ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड कार्बन। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये तो हमने बना लिया, अब हम इसे बनाएंगे कैसे, वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे बनाने दिखा दूंगा, लेकिन एक हिंट दे देता हूं। जैसे CH4 हमें बनाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दैट मींस शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे C और इसके 4 पार्ट हैं और H कितने हैं 4, तो ये 4 जो है यहां लग जाएंगे आके। ठीक है, तो CH4 आपका ऐसे बन जाएगा।
हाँ एक चीज और, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड की होता है सब खेल इसका। ऐसे ही आप C2H6 का बनाना चाहें तो C2H6 का बना देता हूं। C2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 C2H6 बन गया। ऐसे करते करते आप सारे बना डालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका सैचुरेटेड एल्कीन का सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके आप आराम से देखते रहिए, जितनी बार भी देखेंगे देखते रहिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा उस डाउट को, ठीक है। तो ये हो गया सैचुरेटेड। अब आप आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं एल्केन हो गया, अब हम आ जाते हैं एल्कीन, ठीक है। एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और इसके बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड, इस बात का भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट में इसके क्या आ रहा है, ईन, तो सबके लास्ट में क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। अब रख के देखिए वैल्यू, ठीक है। पहले मैं देख लूं बोर्ड पूरा ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तब जाके मैं ऊपर से नीचे तक कर देता हूं। हाँ बोर्ड तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है वैसे, ठीक है। तो देखिए C की जगह 1 रखेंगे, H की जगह 1 रखेंगे, N की जगह 1 रखेंगे तो C1H2 हो जाएगा, यानी कि CH2। फिर C2H4, फिर C3H6। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए 2 का डबल, N का डबल हो रहा है ना, तो हम N का डबल कर दे रहे हैं, तो हर जगह N का डबल कर देना है। तो C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करने का तरीका पता ही है आपको, मैंने बता दिया है आप लोगों को नेमिंग करने का तरीका। मैथ सबसे पहले नंबर पे आता है, मैथ तो लिखेंगे, लेकिन वहां पे मीथेन था, क्योंकि वहां पे ANE था एंड में, यहाँ पे एंड में क्या है ENE, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीथीन, ये हो जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, शैम्पू वाला नहीं, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन, ठीक है। हो गए सारे कंप्लीट हो गए, देखिए 10 के 10 पूरे हो गए, सही है। ये आपके हो गए एल्कीन के। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम थी, ये समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप में कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब
बात करते हैं एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब बात करते हैं एल्काइन की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड और इसमें लिखते हैं YnE। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एल्काइन में CnH2n-2 फॉर्मूला होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और YnE लिखा जाता है। तो कैसे करते हैं इसको करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि C1 रखेंगे, H2, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, Cn रखेंगे 1 C1 H 2 1 2 2 2 0, S तो 0 हो गया, यानी कि इसमें मिथाइन होता ही नहीं है। ठीक है, मिथाइन इसमें होता ही नहीं है क्योंकि H जो है हमारा वो 0 हो रहा है। ठीक है, H 0 हो रहा है तो कार्बन किसी से बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, कार्बन किसी से बॉन्ड बना नहीं पाता है, इसीलिए मिथाइन जो है वो बनता नहीं है। अब बात करते हैं अगले उसकी, तो C2 H 2 2 4 4 2 2 C2H2, C3 H 2 3 6 6 2 4, C4 H 2 4, तो यहां पे 6 आ जाएगा, 2 3 4 तो 5 H 8 आ जाएगा, C6 H 10 आ जाएगा, 6, ठीक है, 12 में से 2 का 10, ठीक है, C7 H कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, C8 H कितना आ जाएगा, 16 14 हो जाएगा, और C9 H 18 होना था लेकिन 16 हो जाएगा, C10 H 20 होना चाहिए था, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये फॉर्मूले से ही हुआ है। देखिए n रखिए, n की जगह पे आप 8 रखिए। ठीक है, तो C8 H कितना आ जाएगा, 2 8 16, 16 - 2 14, तो 14 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, सिंपल वही नेमिंग, सेम जैसे नेमिंग होती है। तो मिथाइन तो होता नहीं है तो इसे लिख देंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ठीक है, ये तो आपके हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन और उसकी नेमिंग और क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा बस बचता क्या है कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है, सिंपल स्ट्रक्चर आता है जो मैंने आपको एक बना के दिखाया था उस तरीके से, तो वो सारे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसमें अगर कुछ रह गया हो तो वो देख लेता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा नजर मार के, कुछ रह रहा हो अगर तो। हाँ, अभी के लिए आप इतना ही रखिए, अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो आपको हेलो एल्केन्स बताए जाएंगे, हेलोजन ग्रुप्स जो होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, COOH वाले अल्कोहल ग्रुप होते हैं। ठीक है, OH वाले, वो सारे बताए जाएंगे और इन सब के डॉट स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर वो भी बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिएगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को थॉरली
एनालाइज करिएगा कि ये सर ये कैसे हुआ, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, मैं फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।